के लिए कोई इसका फोटो खींच ले। यही नहीं, अभी और सुनिए। कैसे बुलाऊं उसे हवेली पे, कैसे बुलाऊं उसे हवेली पे, दिल तो मरा जा रहा है उसकी सहेली। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इसी के साथ हमारी 7 घंटे 42 मिनट की स्टडी हो चुकी है कंप्लीट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैंने नया रूटीन बना लिया है, सुबह सुबह 3 बजे उठना। देखते हैं कितने दिन तक फॉलो होता है। एक राज की बात बताऊं आपको, मैं सिर्फ अभी 2.5 घंटे सोया हूं। मैं 9 बजे सोया था 3 बजे उठने के लिए। 11:30 बजे मेरी आँख खुल गई और फिर मैंने करवटें ही बदली है, नींद तो ली ही नहीं। यहाँ पर मैंने आज से 1 महीना पहले यानी 7 मार्च को अपने लिए कुछ लाइंस लिखी थी, यानी 2 पेज में कुछ लिखा था जिन्हें मैं रोज़ पढ़ता हूँ। और इन्हें पढ़ने के बाद मेरा कभी भी आज तक दिन खराब नहीं गया है। हाँ, इन पेजेस को पढ़ने से पहले ही मैं सो जाऊँ वो अलग बात है। यानी उठने के बाद मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ पॉजिटिव अफर्मेशन। उसके बाद इन पेजेस को ड्रॉअर में रख के मैं सबसे पहले समेटता हूँ कंबल और फिर करता हूँ अपनी टेबल को ठीक। उसके बाद मैंने कल सोमवार को महादेव जी को प्रसाद चढ़ाई थी, वो मेरी टेबल पर ही पड़ी थी। तो मैं बिना ब्रश के ही मुंह मीठा करके अपनी जर्नी की करता हूँ स्टार्टिंग। आज मैं एक नई जर्नी की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अब ये जर्नी क्या है मैं बताता हूँ। परसों थोड़ी डिस्कस करने के बाद ग्रुप वालों से पता चला कि स्टडी थोड़ी ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैंने बहुत सोच विचार कर अपनी मेन टेलीग्राम ग्रुप पर अपने नोट्स, टेस्ट और ऑडियो नोट्स सीरीज वाइज प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया। यानी एक दिन में उतने ही प्रोवाइड करवाए जाएं जितने लोग कंप्लीट कर सके। यानी सब साथ मिलकर हम एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मतलब कोई छोटे छोटे टॉपिक है तो एक दिन में 2 दे दिए जाएंगे। अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसके लिए 2-3 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। उसके बाद जो टेस्ट होगा उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस प्रकार हम धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ेंगे। हमें खरगोश नहीं बढ़ना है, ज्यादा भाग के बर्नआउट नहीं होना है बस। मैं तो अपनी इस जर्नी में एक ही चीज सबसे बेस्ट मानता हूँ, वो है कंसिस्टेंसी। अगर मैं दिन में 1 घंटा भी पढ़ रहा हूँ और डेली पढ़ रहा हूँ तो साल में 365 घंटे होंगे। तो इस प्रकार टेबल क्लीन करने के बाद मैं चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। वापस आने के बाद अपनी वाटर बोतल भरता हूँ और अपनी टेबल पर रखता हूँ ताकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को फील ना करना पड़े। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज के दिन का पहला सेशन, जो कि 3 घंटे का होता है। इसमें पहली क्लास इकोनॉमिक्स की होती है। इस क्लास में ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा होता है। व्यापार नीति की एक क्लास पहले हो चुकी थी, यह आज शायद दूसरी क्लास थी, इसलिए मैं क्लास के साथ साथ ही इस चैप्टर को याद करने की कोशिश करता हूँ। इकोनॉमिक्स की क्लास खत्म होने के बाद राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की आज कोई क्लास नहीं होती है, क्योंकि कल मंडे था तो राजस्थान हिस्ट्री का सब्जेक्टिव टेस्ट था, इसलिए कल राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं हुई थी। इसलिए मैं इस टाइम को स्पेंड करता हूँ व्यापार नीति को याद करने में। उसके बाद स्टार्ट करता हूँ रीजनिंग की क्लास। पल भर के लिए कोई इसका फोटो खींच ले। यही नहीं, अभी और सुनिए। कौन सी वाली? हवेली। तो वो एक्चुअली क्या हवेली वाली तो मेरी नहीं थी, वो तो कोई बच्चे ने तो देखो ऐसा होता है कि यहाँ तो ठीक है भाई, ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच दोनों एक साथ है। और जगह क्या है कि टीवी लगा देते हैं तो ऑनलाइन वालों कमेंट्स, ये तो यहाँ तो बैठते हैं लोग तो बता देते हैं ये प्रॉब्लम पूछ रहे हैं बच्चे, ये प्रॉब्लम पूछ रहे हैं तो हम सॉल्व कर देते हैं। और जगह क्या है ये स्क्रीन सामने चलती रहती है तो ऑफलाइन वालों को भी देखते हैं और उन बच्चे जो पूछते हैं उनको हम खुद ही देख लेते हैं। तो ऐसे कोई बैच था तो उसमें क्या है कि बीच में सबके लिए पढ़ा देता हूँ। आईएएस पढ़ लो, मुझसे आरएस पढ़ लो, बैंक पीओ पढ़ लो, एसएससी पढ़ लो, रेलवे पढ़ लो, फर्स्ट ग्रेड पढ़ लो, पुलिस पढ़ लो, पुलिस वालों को पढ़ा देता हूँ। मुझे पढ़ा देता हूँ, पढ़ाई तो पढ़ाना ही यार, बच्चे वो भी मैं कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही बैच चलता था पुलिस का, उसमें बच्चे कमेंट लिखते थे तो मैं पढ़ लिया करता था क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो एक बच्चा लिखता है उसी में लिखता है कैसे बुलाऊं उसे हवेली पे, कैसे बुलाऊं उसे हवेली पे, दिल तो मरा जा रहा है उसकी सहेली। तो उस दिन के बाद कमेंट पढ़ना बंद कर दिए। फिर कमेंट सर मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। चलिए अब बोर्ड। इस प्रकार 6:15 बजे के आसपास रीजनिंग की क्लास होती है एंड। वो अभी हो चुके हैं 3 घंटे स्टडी के कंप्लीट। ये मैं ऐसे ही मेरी यहाँ पर कोई क्लिप रह गई थी इसलिए मैं देख रहा था, वापस देख रहा था वीडियो को। और अभी
थोड़ा चलते हैं यार, घूम के आते हैं। और आज व्रत है, अपनी एनर्जी को कैसे भी करके बचा के रखना है, यानी रनिंग वगैरह नहीं करेंगे। रनिंग की तो एनर्जी लॉस हो जाएगी और उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या मतलब तुम समझ सकते हो, भूखे पेट भजन नहीं होते बस। इसलिए आज मतलब नॉर्मल वॉक करके आएंगे अभी। फिर मैं चल पड़ता हूँ पार्क की तरफ। वहाँ आग जल रही है, बिल्डिंग पूरी तहस नहस हो रही है। अरे आग नहीं है, वो ऐसे ही मतलब सनराइज हो रहा था, इसलिए उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। यहाँ पता नहीं क्यों इस मंदिर का गेट बंद कर दिया गया है। सच पूछूं तो मुझे बहुत दुख होता है इसको देख के। दूसरी तरफ गेट खुला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से दर्शन करता था डेली। चालीस 45 मिनट इधर उधर घूम के नेचर का आनंद लेने के बाद मैं आ जाता हूँ रूम में और स्टार्ट करता हूँ 30 मिनट मेडिटेशन सेशन। उसके बाद 7:45 बजे के लगभग मैं स्टार्ट करता हूँ अपना अगला सेशन, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर मांग और आपूर्ति को कंप्लीटली रिवाइज करता हूँ। 45-46 मिनट पढ़ने के बाद 8:30 बजे के लगभग मुझे नींद का बुलावा आ जाता है और 3 घंटे 46 मिनट स्टडी के साथ मैं लाइट्स बंद करके, तो रात को मेरी नींद 11:30 बजे ही खुल गई थी। इसलिए मैंने बिल्कुल कम यानी 2.5 घंटे की नींद ली थी। उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं बची हुई नींद को कंप्लीट करता हूँ। फिर मेरी आँख खुलती है दोपहर में 11 बजे। उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है, थोड़ी देर सोने दो ना। बट फिर भी यार पढ़ना है ना, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, नींद इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मुंह धो के मैं स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में मैं इकोनॉमिक्स के बचे हुए पोर्शन को ख़त्म करता हूँ, यानी जो मैंने पिछले सेशन में मांग एवं आपूर्ति चैप्टर लिया था उसका कुछ पोर्शन बच गया था, इसलिए उसे याद करने की कोशिश करता हूँ। फिर 2-3 मिनट लगाकर मोबाइल से चैप्टर्स की फ़ोटो क्लिक करके उसकी PDF बना लेता हूँ। फिर स्टार्ट करता हूँ अपने इस चैप्टर के ऑडियो नोट्स बनाना। यार ऑडियो नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब रिवीजन करने के लिए। जैसे आपको किसी चैप्टर को रिवाइज करना है, फास्ट रिवीजन, जस्ट 5-7 मिनट ईयरफोन लगाओ, एक 15-20 पेजेस का चैप्टर रिवाइज। इट्स द पावर ऑफ ऑडियो नोट्स। ऑडियो नोट्स सुनने का मतलब बार बार सुन के गाने की तरह रटना नहीं है। अगर आप किसी चैप्टर के रिवीजन के लिए ऑडियो नोट्स प्रेफर कर रहे हो तो जितनी स्पीड रखें उससे पहले मतलब आपको मन में मेमोराइजेशन करना है कि इस लाइन के बाद कौन सी लाइन आएगी। इस प्रकार ऑडियो नोट्स को सही यूज किया जा सकता है। इसके बाद यह सेशन होता है एंड। इसी के साथ हमारी 5.5 घंटे की स्टडी होती है कंप्लीट। इसको करते हैं स्टॉप एंड टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं लगभग, और ये पता नहीं कंप्रेशन वगैरह हो रहा है, मतलब ऑडियो नोट्स बन चुके हैं। जस्ट थोड़ी बहुत एडिटिंग बाकी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट 1 मिनट में इसको कैपकट में लेना है और उसके बाद वापस डालना है, मतलब यूट्यूब पर अपलोड करना है। दैट्स इट, ओके। और अभी नहाने के लिए चलते हैं, क्योंकि नहाए बिना जी नहीं लगता, और जिसमें आज नवरात्रा है, शाम को मंदिर भी जाना है। फिर मैं पास की शॉप में जाता हूँ, 2 फलारी, एक माउंटेन ड्यू और एक कपड़े धोने का साबुन लेकर वापस रूम में आता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने और फ्रेश होने के बाद वापस आकर रूम में करता हूँ कंघी। फिर स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट सेशन। इस सेशन के पहले 1 घंटे के स्लॉट में मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी में मैंने राघव प्रकाश को पद्मा मैम की बुक से रिप्लेस कर दिया है। राघव प्रकाश की थोड़ी लैंग्वेज भी हार्ड पड़ती है और थोड़ा बुक बोरिंग टाइप की लग रही थी मेरे को, इसलिए मैंने नोट्स सब से जाके पद्मा मैम वाली बुक ले ली। उसके बाद अगले स्लॉट में मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया। मैं करंट अफेयर अभी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बीच में कोई भी भर्ती आए हमें छोड़ना नहीं है। अब जस्ट प्रिपरेशन करते जाओ, भर्तियां देते जाओ, जिसमें सिलेक्शन होगा अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे RAS आ ही रही है, उसमें भी नहीं हुआ कभी ना कभी तो होगा। मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो इसी के साथ हमारी 7 घंटे 42 मिनट की स्टडी हो चुकी है कंप्लीट, और इसमें से 10-12 मिनट मैंने लास्ट में वेस्ट कर दिए, बाकी सब ठीक चला। 7 घंटे मतलब प्रोडक्टिव स्टडी मान सकते हो। और ऑडियो नोट्स वाला मतलब मैटर कुछ मैं समझाता हूँ आपको जस्ट। और अभी टाइम हो रहा है 4:13। 4:13 अभी टाइम हो रहा है।
अब मैं बताता हूँ आपको ऑडियो नोट्स वाला मैटर क्या है। ऑडियो नोट्स मतलब लाइक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ऑडियो नोट्स को मतलब अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो अगर एक बार पार्ट को अगर ढंग से पूरा क्लियर किया है, मतलब हर चीज़ क्लियर की है आपने, और ऑडियो नोट्स को आप रिवीजन के लिए यूज़ करते हो, तो मैं गारंटी मतलब लिख के देता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ वैसे ऑडियो नोट्स को यूज़ किया जाए तो लिख के देता हूँ भाई, उस पार्ट या चैप्टर को दोबारा कभी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा मानना है। अगर मैं चाहूँ तो अगर मतलब बुक से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मतलब बार बार सुनना। अगला पॉइंट, कल मैंने टेस्ट नहीं दिया था, टेस्ट को छोड़ने का रीज़न बताता हूँ। रिवीजन, पिछले चैप्टर्स के ऑडियो नोट्स बनाने हैं और थोड़ा मतलब क्लासेस वगैरह तो कंप्लीट है मेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे फ्लो में मैं बढ़ रहा हूँ, बैकलॉग मेरा कुछ भी नहीं रहा हुआ है, लेकिन रिवीजन का कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन है। मतलब मेरे को चैप्टर ऐसा लग रहा है कि मेरे को मैं भूल रहा हूँ कहीं कहीं, इसलिए मेरे को लगा यार थोड़ा टाइम निकालते हैं, रिवीजन को टाइम देते हैं, साथ में ऑडियो नोट्स बनाते हैं। अब इन दोनों को मेरे को मैनेज करना था, ऑडियो नोट्स, रिवीजन और टेस्ट, मतलब तीनों को एक साथ मैनेजमेंट मेरे से हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक बार टेस्ट को इग्नोर किया। टेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया गया है। जैसे मैंने पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर के ऑडियो नोट्स बनाए, उसके बाद कोई टेस्ट आया है, ऑडियो नोट्स बनाने के बाद मेरा वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, इतना मेरे को पता है। उसके बाद कोई टेस्ट आया तो उस टेस्ट को दूंगा। इस प्रकार जितने भी दिन लगते हैं, लगभग 15-20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि चैप्टर है करीब करीब 20-25 चैप्टर है, उन सबके ऑडियो नोट्स बनाने हैं, मतलब सुनने लायक ऐसा कंटेंट बनाना है कि यार मेरे को वापस बुक ना देखनी पड़े, इसलिए मतलब कुछ ऐसा बनाना है मेरे को। मेरा ड्रीम है लाइक ऑडियो नोट्स तो मेरे को बनाने। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ अगर पढ़ाई में लगती है ना, वो रिवीजन लगती है, और रिवीजन कहाँ से? ऑडियो नोट्स से। बहुत बढ़िया चीज़ है यार, सच बोल रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो, ऑडियो नोट्स का टारगेट रटना नहीं है, मतलब लाइक आप बार बार उसको सुन रहे हो, गाने की तरह बजा रहे हो, आप सोच रहे हो उससे मतलब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। गाने के टाइम तो ध्यान कहीं भी जाता है, फिर भी गाना याद रह जाता है। नोट से भैया ऐसे याद नहीं होंगे। तो आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद ढंग से ऑडियो नोट्स बना लेना। मैं बोल रहा हूँ कि यार भूल नहीं पाओगे उस चैप्टर को। बस कभी भी टाइम मिले, जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं करा, कानों में ईयरफोन लगाए, ऑडियो नोट सुन लिए, बस फ्री, मतलब भूल नहीं पाओगे आप उस चीज़ को। बस यही बोल रहा हूँ मैं, उस चीज़ से जुड़े रहोगे। इसलिए मैंने टेस्ट को थोड़ा इग्नोर किया है। ज़रूर फ्लो में आने के बाद 10-15-20 दिन जितने भी लगेंगे अपने को इस जर्नी को क्लियर करने में, मतलब इन सब को कंप्लीट करने में, उतने लगेंगे। उसी के साथ टेस्ट भी देंगे, ऐसी बात नहीं है टेस्ट पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ, नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। टेस्ट इज़ नेसेसरी, लेकिन सब मैनेज नहीं हो रहा है, इसलिए एक बार टेस्ट छोड़ दिए। टेस्ट की तैयारी नहीं हो पा रही, फिर जाके डिमोटिवेशन मिलता है, मज़ा नहीं आता। और पिछली बार के टेस्ट में मेरे को नंबर कितने आए बताऊँ? ये रहा मेरा नाम, उगम सिंह, 3 पॉइंट, ये मतलब पता नहीं कैसे रोल नंबर लिख दिए, और 0 नंबर। अब सोच रहे होंगे 0 नंबर कैसे आ गए? 0 नंबर आ ही नहीं सकते, मेरे को खुद को पता है। अब पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर है या उन्होंने कॉपी गायब कर दी, मतलब कुछ हो गया। एक लड़की मतलब उस दिन मैं टेस्ट देने गया था, उस दिन कंप्लेन कर रही थी यार, मतलब मेरा टेस्ट थोड़ा सही से लिया करो, ऐसा कुछ बोल रही थी। तो मैं समझ गया कि टेक्निकल एरर है। 0 नंबर नहीं आ सकते, मेरे को इतना पता है। या माइनस में प्लस में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट दिया था, ढंग से दिया था, और अच्छे नंबर थे, पक्का मेरे को विश्वास था कि अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन हो गई कोई मिस्टेक, कोई ना, जब अब की बार टेस्ट में एंट्री मारेंगे तब अच्छा करेंगे, बस फ्री। उसके बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, मैं जस्ट सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ, और फिर 7:15 बजे के आसपास मैं चला जाता हूँ मंदिर जाके देवी देवताओं के दर्शन करके मंदिर वाले पार्क के ट्रैक के 2 चक्कर निकालता हूँ, फिर वापस रूम में आ जाता हूँ। फिर एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी देर ही एडिटिंग करता हूँ कि दोस्त का कॉल आ जाता है कि आ जाओ खाना खा लो, तो फिर छाछ लेके चला जाता हूँ खाना खाने के लिए। आज पता नहीं उन दोनों का क्या मूड हो जाता है कि बोलते हैं खुली छाछ लेके आना, तो मैं 40 रुपीज़ की खुली छाछ ले आता हूँ, और डिनर में बनी होती है आलू की सब्जी, रोटियाँ। खाना खा के वापस रूम में आता हूँ। उसके बाद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।